हाय एवरीवन। तो ये वीडियो हमारा एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स एंड देयर सेपरेशंस का पार्ट 2 है ना। पार्ट 1 में आप लोगों ने समझा होगा कि मिक्सचर्स होते क्या हैं, मिक्सचर्स को कैसे कैटेगराइज किया जाता है, और बाकी जो भी मिक्सचर्स की कहानी है वो आपने पार्ट 1 में देखी होगी। पार्ट 2 में हम उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, देखिए एनसीईआरटी में जितना कंटेंट आपको दिया गया है मिक्सचर्स के बारे में, केवल उतना ही कंटेंट अगर आप सोचेंगे कि आप पढ़ें तो आपको चैप्टर के कॉन्सेप्ट क्लियरिटी नहीं होगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको चैप्टर की कॉन्सेप्ट क्लियरिटी हो तो आपको उस कंटेंट के साथ साथ उसका जो थोड़ा सा हिस्ट्री है वो भी समझना पड़ेगा, कैसे मतलब वो सेपरेशंस या वो चीज़ें होती हैं। साथ में चांसेस इसके भी हैं कि आप में से कई लोगों के स्कूल एग्ज़ाम्स में उस पर भी बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो हमने मिक्सचर्स की तो बात कर ली थी कि भाई मिक्सचर होते क्या हैं, है ना। मिक्सचर क्या होते हैं ये हमने डिस्कस कर लिया था। होमोजीनियस हेट्रोजीनियस मेरे ख्याल से हमने डिस्कस कर लिया था, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि होमोजीनियस मिक्सचर वो मिक्सचर होता है जिसमें सेम कॉम्पोजिशन होता है थ्रू आउट द सॉल्यूशन, है ना। और हेट्रोजीनियस में आपको बताया था कि जिसमें डिफरेंट कॉम्पोजिशन होता है सॉल्यूट का थ्रू आउट द सॉल्यूशन, कहीं पे कम कहीं पे ज़्यादा। अब ये तो आपका होमोजीनियस हेट्रोजीनियस जो है मिक्सचर का 2 टाइप हो गया। अब सॉल्यूट पार्टिकल्स के साइज के बेसिस पे, जो भाई सॉल्यूशन है, हम मिक्सचर बना रहे हैं तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला रहे हैं। सो सॉल्यूट पार्टिकल्स के साइज के बेसिस पे भी मिक्सचर्स को 3 टाइप में डिवाइड किया जाता है। किस बेसिस पे? सॉल्यूट पार्टिकल्स के साइज के बेसिस पे, ठीक है। समझ रहे हैं इस बात को? जो सॉल्यूट पार्टिकल है वो कितना छोटा है या कितना बड़ा है, उसके बेसिस पे हम मिक्सचर्स को 3 टाइप में डिवाइड करते हैं। पहला होता है हमारा सॉल्यूशन, जिसको हम ट्रू सॉल्यूशन भी बोलते हैं। दूसरा है हमारा सस्पेंशन, और तीसरा है हमारा कोलोइडल सॉल्यूशन या कोलोइड्स, ठीक है। मतलब आपको बताएं अगर हम, तो ऑन द बेसिस ऑफ size of solute particles, on the basis of size of solute particles, the mixtures can be divided into 3 types, कौन से 3 टाइप्स भाई, कौन से 3 टाइप्स? तो जब हम पहले टाइप की बात करते हैं तो पहला टाइप क्या है हमारा सॉल्यूशन। हाँ मतलब सॉल्यूशन वही वाला है पर थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है, इसलिए हम यहाँ पे ट्रू सॉल्यूशन वर्ड यूज़ करते हैं कि भाई यही है हमारा सच्चा सॉल्यूशन, है ना, ये सच्चा सॉल्यूशन है, ट्रू सॉल्यूशन। दूसरा टाइप क्या है हमारा बच्चों? दूसरा टाइप है हमारा सस्पेंशन, और तीसरा टाइप है हमारा कोलोइड्स, या फिर हम क्या बोलते हैं इसको, कोलोइडल सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं बच्चों? कोलोइडल सॉल्यूशन। समझ रहे हैं इस बात को? तो मतलब सॉल्यूट किस तरीके से मिला हुआ है, इस बेसिस पे हमारे मिक्सचर के 2 टाइप हो गए, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। अब सॉल्यूट पार्टिकल्स के साइज के बेसिस पे हमारे मिक्सचर्स 3 टाइप के हुए, सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलोइड्स। इतना समझ में आया आपको कि कैसे वो 2 टाइप्स अलग हैं, ये टाइप अलग है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कन्फ्यूज़न हो सकता है, आप वीडियो को एक बार दोबारा से देखिएगा, पिछले पार्ट में जाके देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो 2 टाइप्स अलग बेसिस पे हैं, ये 3 टाइप्स अलग बेसिस पे हैं, ठीक है। अब सवाल आता है कि भैया सॉल्यूशन क्या है, सस्पेंशन क्या है और कोलोइड्स क्या है, कि हम किसको बोलते हैं सॉल्यूशन, किसको बोलते हैं सस्पेंशन और किसको बोलते हैं कोलोइड्स। तो देखिए हम पूरा चार्ट बनाते हैं सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलोइड्स का, और हम अपना एक बढ़िया सा कंपैरिजन टेबल बनाते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन का, फिर हम बात करेंगे सस्पेंशन का, और फिर हम बात करेंगे, किसका बात करेंगे भाई? कोलोइड्स का, ठीक है। अच्छा आप एक बात बताइए, अगर मैं आपसे बोलूं कि सॉल्यूट पार्टिकल का साइज, तो हम किसी सॉल्यूट पार्टिकल के साइज को कैसे नापेंगे?
क्या हम उसकी लेंथ ब्रेथ नापेंगे? सॉलिड पार्टिकल दिखने में कैसा होता है? देखिए, जो भी हम सॉलिड पार्टिकल की बात करते हैं, किसी भी हम एटम की बात करते हैं, तो एटम का जो साइज़ होता है बच्चों, वो आपका स्फेरिकल होता है। तो हम जब सॉलिड पार्टिकल्स को कंसिडर करते हैं तो सॉलिड पार्टिकल्स भी जो है वो हम स्फेरिकल साइज में लेते हैं। अब स्फीयर को कैसे नापा जाता है? स्फीयर को नापा जाता है उसके रेडियस या डायमीटर के आधार पे। तो यहाँ जब हम सॉलिड पार्टिकल्स के साइज की बात करेंगे तो हम बात करेंगे डायमीटर ऑफ दैट सॉलिड पार्टिकल, कि भाई सॉलिड पार्टिकल का डायमीटर कितना है। अब क्योंकि सॉलिड पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं तो यहाँ पे हम नैनोमीटर लेंथ की बात करेंगे, है ना। तो हम सॉलिड पार्टिकल्स के साइज को नैनोमीटर में मेजर करेंगे। तो बच्चों, मैंने आपको बताया कि हम सबसे पहले सॉल्यूशन की बात करते हैं, सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी समझते हैं कि किस टाइप के मिक्सचर को हम सॉल्यूशन कहेंगे या ट्रू सॉल्यूशन कहेंगे, किस टाइप के, फिर हम समझेंगे किस टाइप के मिक्सचर को हम सस्पेंशन कहेंगे, और फिर हम समझेंगे किस टाइप के मिक्सचर को हम कोलॉइड्स कहेंगे। तो सबसे पहले सॉल्यूशन शुरू करते हैं। सबसे पहला है कि यह सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। भाई सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन जो है आपका वो क्या है भाई? अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन क्या है हमारा? सॉल्यूशन जो है वो हमारा एक होमोजीनियस मिक्सचर है बच्चों। समझ गए इस बात को? तो सबसे पहला पॉइंट है कि सॉल्यूशन आपका होमोजीनियस मिक्सचर है। दूसरा पॉइंट है कि द साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इन अ सॉल्यूशन इज लेस देन 1 नैनोमीटर इन डायमीटर। समझिएगा इस बात को। द साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इज लेस देन 1 नैनोमीटर इन डायमीटर। क्या लिख रहे हैं हम? द साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इज लेस देन 1 नैनोमीटर इन डायमीटर। ये हमारा दूसरा पॉइंट है सॉल्यूशन का, कि जो सॉल्यूशन के सॉल्यूट पार्टिकल्स के साइज होते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स के जो साइज होते हैं वो 1 नैनोमीटर से भी कम होते हैं। दूसरा पॉइंट लिख लिया सभी ने? चलिए बच्चों, तीसरा पॉइंट लिखते हैं हम। ये पॉइंट्स लिखते चलिए साथ साथ, ठीक है, लिखते चलिए, फिर आपको ऑटोमेटिकली समझ में आता जाएगा, क्योंकि आपको याद करना पड़ेगा। तीसरा है द पार्टिकल्स ऑफ अ सॉल्यूशन, द पार्टिकल्स of a solution cannot be seen even with a microscope। तीसरा क्या है हमारा? The particles of a solution cannot be seen even with a microscope। मतलब अगर आपके पास कोई ट्रू सॉल्यूशन है और आप माइक्रोस्कोप लेके उसके पार्टिकल्स को देखने की कोशिश करेंगे तो आपको कुछ भी अलग नहीं दिखेगा, सारा उसमें डिजॉल्व दिखेगा, मतलब कुछ भी आपको सेपरेटली देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तीसरा है हमारा, सॉरी चौथा है हमारा, द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन कैन पास थ्रू अ फिल्टर पेपर। द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन कैन पास थ्रू फिल्टर पेपर। द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन कैन पास थ्रू फिल्टर पेपर, ठीक है। एक काम करता हूँ, मैं सारे पॉइंट्स लिख लेता हूँ और फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं, ओके। तो चलिए बच्चों, सारे पॉइंट्स मैंने लिख लिए हैं, तो मैं आपको डायरेक्ट समझाता हूँ, इससे आपका भी टाइम बचेगा और चीज़ें आपको जल्दी समझ में भी आएंगी। हम बात कर रहे थे, जैसा कि अभी तक आपने समझा कि सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलॉइड्स, ये 3 टाइप के क्या होते हैं? मिक्सचर्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स, है ना। अब क्या होता है भाई, सॉल्यूशन किसे कहते हैं? अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। सबसे पहली बात कि सॉल्यूशन कैसा मिक्सचर है? होमोजीनियस मिक्सचर है। होमोजीनियस मिक्सचर आप समझते हैं कि इसके जो पार्टिकल्स हैं वो पूरी तरीके से क्या होंगे? डिजॉल्व, पूरी तरीके से कंप्लीटली मिक्स होंगे थ्रू आउट द मिक्सचर, कहीं पे कम कहीं पे ज़्यादा नहीं होंगे। फिर आता है आपका दूसरा पॉइंट, द साइज ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स इज लेस देन 1 नैनोमीटर इन डायमीटर। बच्चों, सॉल्यूशन के जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं जो हम सॉल्वेंट में मिलाते हैं, इन सॉल्यूट पार्टिकल्स का साइज कितना कम होता है? 1 नैनोमीटर से भी कम होता है। कितना कम होता है बच्चों? 1 नैनोमीटर से भी कम होता है। समझ रहे हैं आप इस बात को? तो जो सॉल्यूट पार्टिकल का साइज है वो 1 नैनोमीटर से भी कम होता है। अच्छा, आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि 1 नैनोमीटर का मतलब है 10⁻⁻9 मीटर। 1 नैनोमीटर मतलब 10⁻⁻9 मीटर, ठीक है। तो 1 नैनोमीटर से भी कम होता है।
तीसरा पॉइंट क्या है, द पार्टिकल्स ऑफ अ सॉल्यूशन कैन नॉट बी सीन इवन विद अ माइक्रोस्कोप, कि अगर हम माइक्रोस्कोप लेके जाएंगे तब भी उसके पार्टिकल्स जो हैं वो हमें विजिबल नहीं होंगे। चौथा पॉइंट क्या है, द पार्टिकल्स ऑफ अ सॉल्यूशन कैन पास थ्रू फिल्टर पेपर, कहने का अर्थ है कि अगर आप सॉल्यूशन लें और उसको फिल्टर पेपर से पास कराएं, जो फिल्टर पेपर होता है उससे पास कराएं, तो कुछ भी फिल्टर पेपर के इधर रेजिड्यू नहीं बचेगा, सारा का सारा जो पार्टिकल है वो पास हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका द सॉल्यूशंस आर वेरी स्टेबल। बच्चों स्टेबल से हमारा यहाँ पे मतलब पता है क्या है, स्टेबल से हमारा यहाँ पे मतलब ये है कि अगर हम सॉल्यूशन को कुछ देर के लिए छोड़ भी देंगे या ज़्यादा देर के लिए भी छोड़ देंगे तो हम जो सॉल्यूट है वो नीचे बैठ नहीं जाएगा। ऐसा नहीं कि सॉल्यूट अलग से आपको दिखने लगेगा, मतलब वो जिस तरीके से पहले डिजोल्व था पूरे सॉल्यूशन में, पूरे सॉल्वेंट में, वो वैसे ही डिजोल्व रहेगा। तो कहने का अर्थ है कि जो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स हैं ये क्या होते हैं, बहुत स्टेबल होते हैं। इतना क्लियर है आप लोगों को। नेक्स्ट है इट डज नॉट स्कैटर लाइट। ये वाला पॉइंट ना मैं आपको इन तीनों का लास्ट में एक साथ समझाऊंगा एक डायग्राम के साथ। ठीक है भाई, तब तक हम इसके बाकी के पॉइंट्स देख लेते हैं। अगला है बच्चों आपका सस्पेंशन। अ सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सस्पेंशन क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, मतलब कि जो कॉम्पोजिशन होता है सॉल्यूट पार्टिकल का वो सेम नहीं होता है थ्रू आउट द मिक्सचर, कहीं पे कम होता है कहीं पे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है द साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इज मोर देन 100 नैनोमीटर इन डायमीटर, कि भैया सस्पेंशन के सॉलिड पार्टिकल्स के साइज कितने होते हैं, तो 100 नैनोमीटर से भी ज़्यादा होते हैं डायमीटर में, और सॉल्यूशन का क्या था 1 नैनोमीटर से भी कम। आप समझ रहे हैं कितना डिफरेंस आ रहा है साइज में सॉलिड पार्टिकल्स के, तो 100 नैनोमीटर से भी ज़्यादा होते हैं डायमीटर में। नेक्स्ट है आपका द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन कैन बी सीन इजिली। भाई कोई भी जो सस्पेंशन के पार्टिकल्स हैं आप उसको आसानी से देख सकते हो, मतलब नॉर्मल नेकेड आई से आपको माइक्रोस्कोप की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सीधे दिख जाएगा इसमें ये कि डिजोल्व है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन डू नॉट पास थ्रू अ फिल्टर पेपर, कि अगर आप सस्पेंशन को फिल्टर पेपर से पास करोगे तो जो भी सॉल्यूट था वो एक तरफ छन जाएगा और केवल सॉल्वेंट पास होगा। आप ये भी कह सकते हैं कि आप किसी भी सस्पेंशन को फिल्ट्रेशन की टेक्निक से क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, मतलब उसके सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन डू नॉट पास थ्रू अ फिल्टर पेपर, जो सस्पेंशन के पार्टिकल्स हैं वो फिल्टर पेपर से पास नहीं होते हैं। नेक्स्ट है द सस्पेंशंस आर अनस्टेबल। अनस्टेबल मतलब क्या है कि अगर हमने सस्पेंशन को कुछ देर के लिए छोड़ दिया तो जिसके सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो नीचे बैठ जाएंगे, जितने भी इसके सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो नीचे बैठ जाएंगे और आपको वो ऑलरेडी देखने को मिलेगा अलग अलग। ठीक है, लास्ट है आपका अ सस्पेंशन स्कैटर्स बीम ऑफ लाइट, की जो सस्पेंशन है वो बीम ऑफ लाइट स्कैटर करता है, सॉल्यूशन नहीं करता है। ठीक है, अब होता क्या है बीम ऑफ लाइट स्कैटर करना और नहीं करने का मतलब, वो हम अगेन लास्ट में समझते हैं। अब आ जाते हैं हम कोलॉइड्स पे। अ कोलॉइड अपीयर्स टू बी होमोजीनियस बट एक्चुअली इट इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, कि जो हमारा कोलॉइड है बच्चों वो दिखता तो होमोजीनियस है, मतलब लगेगा कि जो चीज़ें हैं वो कंप्लीटली डिजोल्व हैं, अपीयर्स टू बी होमोजीनियस बट एक्चुअली इट इज़ हेट्रोजीनियस। पर हेट्रोजीनियस होता है मतलब सेम कंपोजिशन नहीं होता है सॉलिड पार्टिकल्स का थ्रू आउट द मिक्सचर, तो दिखता होमोजीनियस है पर होता हेट्रोजीनियस है, ध्यान रखिएगा इस बात का। नेक्स्ट है द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइड्स इज बिगर देन 1 नैनोमीटर एंड स्मॉलर देन 100 नैनोमीटर इन डायमीटर, मतलब कहने का अर्थ है कि जो सॉलिड पार्टिकल्स के साइज होते हैं कोलॉइड्स के, है ना, जो कोलॉइड्स के सॉलिड पार्टिकल्स के साइज होते हैं वो सॉल्यूशन के सॉलिड पार्टिकल्स के साइज से बड़े होते हैं और सस्पेंशन के सॉलिड पार्टिकल्स के साइज से छोटे होते हैं, मतलब 1 नैनोमीटर से बड़े होते हैं पर 100 नैनोमीटर से छोटे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका द पार्टिकल्स ऑफ मोस्ट ऑफ द कोलॉइड्स कैन नॉट बी सीन इवन विद अ माइक्रोस्कोप, कि ज़्यादातर कोलॉइड्स के जो पार्टिकल हैं हम उनको भी माइक्रोस्कोप से सेपरेटली नहीं देख सकते हैं, हमें नहीं पता चलेगा कि क्या कैसे पार्टिकल हैं। चौथा पॉइंट है आपका द पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइड्स कैन पास थ्रू अ फिल्टर पेपर, कि जो कोलॉइड के पार्टिकल हैं अगर हम इनको फिल्टर पेपर से पास कराएंगे तो सारा का सारा जो पार्टिकल है वो पास हो जाएगा, कुछ भी सेपरेट बचेगा नहीं फिल्टर पेपर के इस साइड रेजिड्यू, है ना। आपका पांचवा पॉइंट है द कोलॉइड्स आर क्वाइट स्टेबल, कि जो कोलॉइड्स होते हैं वो स्टेबल होते हैं। अगेन स्टेबल से मतलब ये है कि अगर आपने कोलॉइडल सॉल्यूशन को थोड़ी देर के लिए छोड़ भी दिया तो सॉल्यूट सॉल्वेंट अलग अलग नहीं होगा, अलग अलग नहीं दिखेगा, ऐसा नहीं कि सॉल्यूट नीचे बैठ जाएगा या ऊपर चला जाएगा, आपको वो बराबर मिक्स दिखेगा। ठीक है, जैसे पहले था।
लास्ट है अ कोलॉइड स्कैटर्स अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट, कि जो कोलॉइड है वो बीम ऑफ लाइट स्कैटर करता है जो उससे पास हो रहा होता है। अब देखो कोलॉइड स्कैटर करता है बीम ऑफ लाइट, सस्पेंशन करता है और सॉल्यूशन नहीं करता है। सवाल आता है कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता क्या है। अब आप इस बात को समझिए, सपोज करिए कि आपने एक सॉल्यूशन लिया, आपने यहाँ पे एक सॉल्यूशन लिया बच्चों, है ना, मतलब आपने एक ट्रांसपेरेंट बीकर लिया है या ग्लास लिया है, इसमें आपने कोई सॉल्यूशन फिल कर लिया और आप यहाँ से जो है क्या कर रहे हो, आप यहाँ से टॉर्च जला रहे हो और आपने यहाँ पे एक स्क्रीन लगा दिया है, ठीक है। हम एक और ऐसा ले लेते हैं, अगेन हम यहाँ पे एक टॉर्च ले लेते हैं, ठीक है, हम एक सॉल्यूशन ले लेते हैं, हम एक सॉल्यूशन लेते हैं भाई, और हम इसमें भी क्या करेंगे, दूसरे साइड स्क्रीन जला देंगे। अच्छा, ये जो हमारा जो भी कंटेनर है ये ट्रांसपेरेंट है, मतलब लाइट पास कर रहा है ना, ट्रांसपेरेंट सरफेस है। अब जब बच्चों हम यहाँ से लाइट पास करेंगे, जब हम यहाँ से लाइट पास करेंगे तो पता है आपका एक केस में क्या देखने को मिलेगा आपको, कि यहाँ से आपको बीम ऑफ लाइट दिख रहा है, यहाँ से आपको बीम ऑफ लाइट दिख रहा है जाते हुए, यहाँ भी आपको बीम ऑफ लाइट निकलते हुए दिख रहा है और यहाँ भी बीम ऑफ लाइट पड़ रहा है, मतलब आपको दिखा कि भाई लाइट पास हुआ, पर इस बीच में आपको लाइट का कोई पाथ विजिबल नहीं होगा। दूसरे केस में क्या होगा कि यहाँ से लाइट निकला, ठीक है, यहाँ तो पहुँचा ही पहुँचा, यहाँ तो पहुँचा ही, आप यहाँ भी देख पा रहे होंगे कि यहाँ से लाइट जा रहा है। कई बार ऐसा होता है हमारे घर में कि हमको एक बीम ऑफ लाइट दिख रही होती है, खासकर जब हम टॉर्च वगैरह जलाते हैं तो, है ना, वही फ्लैश लाइट जलाते हैं तो लाइट पूरी तरीके से फैल जाती है, वहाँ पे नहीं दिखता है, पर टॉर्च जलाएंगे आप तो आपको दिखेगा कि रोशनी सीधी जा रही है। आप रात में खाली आसमान में जाके जलाएंगे ना छत पे टॉर्च, तो भी मतलब अब तो शायद टॉर्च कम ही मिलता होगा, पर अगर आप रात में खाली आसमान में जाके टॉर्च दिखाएंगे तो आपको टॉर्च की बीम ना एकदम सीधे जाते हुए दिखेगी। समझ गए इस बात को? तो वो जो आपको बीम दिख रही है ना, जब आपको पाथ दिख रहा है तो हम बोलते हैं कि वहाँ पे लाइट क्या हो रहा है, स्कैटर हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइट स्कैटर हो रहा है। कहाँ स्कैटर हो रहा है? स्कैटर होना मतलब फैलना। इस सॉल्यूशन के अंदर लाइट स्कैटर हो रहा है। क्यों स्कैटर हो रहा है? क्योंकि इस सॉल्यूशन में जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं उनके साइज इतने बड़े हैं। देखो लाइट स्कैटर हो रहा है, फैल रहा है, मतलब लाइट जब किधर जा रहा है और बीच में कोई दूसरा चीज आ गया तो उससे टकरा के, अगर उस चीज का साइज बड़ा है तो उससे टकरा के लाइट फैल जाता है, और अगर साइज छोटा है तो लाइट सीधे सीधे पास हो जाता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट जब रहता है तो यहाँ पे अगर आपको लाइट का पाथ विजिबल है, इसका मतलब लाइट स्कैटर हुआ। लाइट स्कैटर क्यों हुआ? क्योंकि इसके अंदर जो हमारा सॉलिड पार्टिकल था उसका साइज बड़ा था, इतना बड़ा था, मतलब इतना बिग इनफ था कि वो लाइट को स्कैटर कर सके। समझ में आई बात या नहीं है? मतलब लाइट को फैला सके, जिस वजह से हमें उसका पाथ विजिबल है। इस केस में जब लाइट यहाँ से पास कर रहे हैं और यहाँ पहुँच जा रहा है, पर बीच में हमें कुछ दिख ही नहीं रहा है कि लाइट कैसे गया। बीच में हम इस बात को देख ही नहीं पा रहे कि लाइट गया तो गया कैसे। ठीक है, मतलब हमको कुछ नहीं दिखा कि किस तरीके से फैल रहा है। तो यहाँ पे लाइट स्कैटर नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है भाई? लाइट डज नॉट स्कैटर। अब यहाँ पे स्कैटरिंग क्यों नहीं हो रहा है? अगेन क्योंकि यहाँ पे सॉलिड पार्टिकल्स का साइज बहुत छोटा है, इतना छोटा है कि लाइट उससे टकरा के फैल ही नहीं रहा, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, वो सीधे पास हो जा रहा है। तो आप समझ गए होंगे कि जो सॉल्यूशन है हमारा वो लाइट स्कैटर नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि उसके सॉलिड पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होता है। जो सस्पेंशन है वो लाइट स्कैटर करता है, और जो कोलॉइड है वो भी लाइट स्कैटर करता है, क्योंकि इन दोनों के ही सॉलिड पार्टिकल्स के साइज जो हैं वो बड़े होते हैं। सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में तो बड़े ही होते हैं। अब हम एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं कि हम किस टाइप के सॉल्यूशन को ट्रू सॉल्यूशन बोल सकते हैं, किस टाइप के सॉल्यूशन को सस्पेंशन बोल सकते हैं, और किस टाइप के सॉल्यूशन को कोलॉइड्स बोल सकते हैं। बच्चों कंफ्यूज मत होइएगा कि भैया आप तो सॉल्यूशन बोल रहे हो। देखो सॉल्यूशन वर्ड इन तीनों के लिए भी यूज किया जा सकता है। इसके लिए इसलिए हम स्पेशली क्या बोलते हैं कई बार कि ट्रू सॉल्यूशन। समझ गए बात या नहीं समझे? ये भी अपने आप में एक टाइप का सॉल्यूशन ही तो है भाई, सॉलिड सॉल्वेंट ही तो मिला रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे हम एग्जांपल ले सकते हैं। यहाँ पे पता है हम सॉल्यूशन के केस में क्या एग्जांपल ले सकते हैं? सॉल्यूशन के केस में बच्चों हम एग्जांपल ले सकते हैं सॉल्ट प्लस वाटर सॉल्यूशन। सॉल्ट प्लस वाटर, ये सॉल्यूशन लाइट स्कैटर नहीं करेगा, ये ट्रू सॉल्यूशन हो गया हमारा, है ना। ये इन सारी चीज़ों को फॉलो करेगा। सस्पेंशन के केस में हम एग्जांपल ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं भाई? हम ले सकते हैं सॉइल प्लस वाटर। हम पानी में मिट्टी मिला देंगे तो वो हमारा सस्पेंशन का एग्जांपल हो जाएगा। सॉइल प्लस वाटर, पानी में अगर आप मिट्टी मिलाएंगे तो ये सारी प्रॉपर्टी वो फॉलो करेगा, है ना। अपने आप मिट्टी कुछ देर बाद बैठ भी जाएगा नीचे, अनस्टेबल भी है वो। ठीक है, कोलॉइड का एग्जांपल हम ले सकते हैं सूप प्लस वाटर। बच्चों कोलॉइड का क्या एग्जांपल ले सकते हैं? सूप प्लस वाटर। अगर आप पानी
में साबुन मिला रहे हो, सोप वाटर सॉल्यूशन ले रहे हो, तो वो कोलॉइडल सॉल्यूशन का या कोलॉइड का एग्जांपल है। समझ में आई बात समझ में आ गई? आई होप सो कि आपको मिक्सचर के सॉल्यूट पार्टिकल्स के साइज के आधार पे जो 3 टाइप्स के सॉल्यूशन होते हैं या 3 टाइप की कैटेगरीज होती हैं वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए बच्चों, आज की लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। अगला टॉपिक है ना कि कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, और फिर कंसंट्रेशन के टाइप्स, सॉल्युबिलिटी, है ना, सेपरेशन, ये सब हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए आप लोग इतना पढ़ लीजिए, नोट्स बना लीजिए। अगेन आप नीचे डिस्क्रिप्शन में चैप्टर के PDF का लिंक है, हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, आप वहाँ पे ज्वाइन करिए। आपको कॉन्टिन्यूसली कंटेंट अपडेट्स मिलते रहेंगे और पढ़ाई में आपकी हेल्प होती रहेगी, है ना। आप तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपने बड़ों का सम्मान करिए और मज़े में पढ़ाई करिए।